ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं आपके वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट के इंडिकेटर बना हुआ है जो कहलाता है जीडीपी टू मार्केट कैप का रेशियो, ठीक है। और वो इंडिकेटर के हिसाब से इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन क्या है, महंगा है या सस्ता है, प्लस पहले के टाइम पे कितना हुआ करता था, एवरेज कितना है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो करना क्या है वो अपने को एक आइडिया लग जाएगा। और जीडीपी टू मार्केट कैप इंडिकेटर आज के टाइम से नहीं, बहुत पहले से लोग देखते हुए आ रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट रेशो आ जाता है जब हम बात करते हैं मैक्रो फैक्टर। ये कंपनी ओरिएंटेड नहीं होता कि मतलब कि रिलायंस कंपनी से ओरिएंटेड हो, इन्फोसिस हो, नहीं, पूरे हिंदुस्तान से कि सारी कंपनी से रिलेटेड होता है ये इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या न्यूज में निकल के आया अगर आप देखोगे तो, इंडिया स्टॉक्स एट 400 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है। 1 ट्रिलियन में होते हैं आपका 1 लाख करोड़। 1 लाख मतलब 5 जीरो, 1 करोड़ मतलब 7 जीरो, और 400 से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, तकरीबन तकरीबन इंडिया का जीडीपी 3.8 ट्रिलियन के आसपास है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर 3.4 ट्रिलियन, सॉरी, $3.4 ट्रिलियन के पे है आपका, एज पर इनके जो डेटा है, कौन सी वेबसाइट है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। एनीवेज वापस आते हैं। तो अब ये क्या होता है इंडिकेटर, बेसिकली कहता है कि अगर ये इंडिकेटर की वैल्यू 1 से बड़ी है, अच्छा ये ऊपर ये कैसे देखते हैं आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है ना। न्यूमरेटर में इसमें क्या होता है आपका, जो भी आपकी मार्केट कैप है टोटल स्टॉक मार्केट की वो, और नीचे आपका आता है जीडीपी। अब सीधी सी बात है, अगर जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है, मार्केट कैप जो ऑल कंपनीज की है, तो इसका मतलब हमारे मार्केट सस्ते हैं अगर इनके इंडिकेटर के हिसाब से। और अगर मार्केट कैप जो सारी कंपनीज की है वो जीडीपी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हमारे स्टॉक्स जो स्टॉक मार्केट है वो वैल्यूएशन महंगा है। तो अब यही जो चीज है इन्होंने जो दिखाया है, अभी हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं कि इंडिया का, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि स्टॉक्स एट मार्केट कैप और जीडीपी, ठीक है, ये ईयर वाइज दे रखा है, 0.78, 0.72, 0.69, 0.88, 0.76। ये जनरली अगर आप देखोगे तो ये 1 से नीचे ही रहता था, यहाँ तक, कहाँ तक, 2020 तक, ठीक है। 2020 तक ये 1 से नीचे है, और 2020 के बाद ये आपका 1 से ऊपर है। अब बहुत से लोग यहाँ पे देखो, बुल्स का जो तर्क होता है इसमें वो ये होता है कि पीई एक्सपेंशन होता है, पीई एक्सपेंशन होता है जब मार्केट में आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखती है, तो वो ऑलरेडी महंगा और महंगा होना चालू हो जाता है, राइट। और जो बेयर्स बैठे होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, वैल्यूएशन बहुत महंगा है, यहाँ से बेचना चालू करो, यहाँ से बेचना चालू करो, इतना हाई पी रेशियो सस्टेन नहीं होता मार्केट में, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है, वैल्यूएशन का एक टूल होता है, वो कभी हम लोग और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा फिलहाल आप ये समझना यहाँ पे जो है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हमारा आपको महंगा लग रहा है 1.33 है, तो यूएस का कितना है, 1.84, यानी कि उनकी जीडीपी से तकरीबन तकरीबन दुगना उनका मार्केट कैप हो गया है यूएस का। तो क्या उनका जो डाउ चल रहा है 40,000 के आसपास, डाउ जोन्स चल रहा है, वो क्या 20,000 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, उसके डिपेंड कैसे करता है। अगर जीडीपी ग्रो हो गई, समझना बात को ध्यान से, ये न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर जीडीपी ऊपर ऊपर में क्या है आपका, मार्केट कैप, ठीक है, और नीचे आपका क्या है, जीडीपी। अगर ये बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली रेशियो मेंटेन हो जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये जीडीपी गिरती है और मार्केट कैप बढ़ती है, तो वो केस होता है आपका अलार्मिंग, वहां पे आपको बेचना चालू करना है। अगर जीडीपी गिर रही है और मार्केट कैप आपकी ऑलरेडी बढ़ी है, तब समझ लेना कि वैल्यूएशन आपका महंगा हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज और करना, इंडिया ये मत, थोड़ा सा वो मत करना कि इंडिया, नहीं नहीं हम इंडिया वाले, ये वाला वो चीज नहीं, मैं सिर्फ आपको फिगर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। चाइना और इंडिया 1.33, और चाइना में यही सेम चीज कितना है, 0.56। तो अगर आप एक रैशनली सोचो कि मैं चाइना में इन्वेस्ट करना चाहता, प्रेफर करूंगा या इंडिया में, एक चीज और ध्यान रखना, अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। आप ये मत सोचना कि वहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो पैसा लगाया वो भी डूब जाता है। लेकिन चाइना इज अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो चाइना और इंडिया का अगर मैं कंपैरिजन देखूंगा, तो ये आप फॉरेन वाले इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि उनको चाइना का मार्केट सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। कैसे, उनका क्या है, मार्केट कैप है, स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है कम, यानी ऊपर के जो न्यूमरेटर है वो कम है, और जीडीपी जो है वो ज्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इनका 0.56 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जर्मनी का देखोगे तो भी 0.61 है। इंडिया का एवरेज कितना था, चलो उसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब वही चीजें बता रखी हैं, ठीक है। इंडिया का अगर मैं बात करता हूँ तो आपका, हाँ, दिस इज हायर देन 10 ईयर का एवरेज जो आपका है 0.93 है, अभी 1.33 है। ऑब्वियसली मैंने आपको फिर बताया कि अगर जीडीपी ग्रो होगी तो ये रेशियो नीचे आ जाएगा, राइट।
लेकिन अभी मैं इसका एवरेज अगर हाईएस्ट पॉइंट देखता हूँ 1.46 है, जो इसने हाईएस्ट पॉइंट टच किया था कब, 2007 लेमन क्राइसिस कब आया था, 2008 में, राइट। लोएस्ट पॉइंट इसका कितना है, लोएस्ट पॉइंट है इसका 0.23 जो 2001 में आया था। इस टाइम पे मार्केट बड़ी ही सस्ती हो गई थी इंडियन की मार्केट, और आपको पता ही होगा 2004 से एक नया बुल रन आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन। तो ये वीडियो मोस्टली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रादर देन ट्रेडर। अब यहाँ पे इंडिया की जीडीपी की ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो स्टॉक मार्केट आपका ओवर वैल्यू हो जाएगा। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा जीडीपी कहाँ की है, यूएस की है। सेकंड नंबर पे कहाँ की है, चाइना की। हम लोग कहाँ पे आते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के आसपास आते हैं, पुराना डेटा है, वरना हम लोग फोर्थ फिफ्थ के आसपास है। लेकिन इस जीडीपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पर कैपिटा जीडीपी होना चाहिए। पर कैपिटा जीडीपी मतलब जितनी भी जीडीपी है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ के हम लोग थर्ड नंबर पे भी आ गए, ठीक है, सबसे बड़े सेकंड नंबर पे भी आ गए, थर्ड पे भी आ गए, बट अगर लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं होगा, कुछ अमीर लोग और अमीर होते चले जाएंगे, तो उस जीडीपी का कोई फायदा नहीं है, राइट। सब जीडीपी बढ़े तो सबको फायदा मिलना चाहिए इसका, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा है, सस्ता है, महंगा है, और मार्केट यहाँ से ग्रो करेगा, या मार्केट में ओवर वैल्यूएशन हो गया, बबल हो गया? अपनी कमेंट्स में ज़रूर मेरे को सजेशन देना।